Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 2nd year biology chapter 1, that is the homeostasis, and the topic of our today's lecture is about the nature of the excretory products in relation to the habitats. The previous lecture में हमने मेन टाइप्स ऑफ excretory products in animals को डिस्कस किया। आज हम देखेंगे किस तरह से हैबिटेट है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है excretory products को इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स। अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास जो मेजर अमाउंट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें हमारे पास अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड है वो क्विकली डिज़ोल्व होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्विकली डिज़ोल्वेबल तो होते हैं, बट इनका डिसएडवांटेज होता है क्योंकि हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा देर तक स्टे करें तो ये टॉक्सिक होने की वजह से हमारी बॉडी को जो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इनका बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि हाइपो मीन्स लो एंड टोनिक मीन्स सल्यूट। यहाँ पे सल्यूट कंसनट्रेशन बहुत लो होती है और वाटर कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। सो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, मींस के जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सल्यूट्स सॉल्ट्स कंसनट्रेशन। अब यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, कुछ हम उनको डिस्कस करेंगे। अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक, और लास्ट पे एक टर्म है एवोल्यूशनरी चेंजेस। तो लेट्स सी व्हाट आर दीज टर्म्स एंड व्हाट देयर स्टैंड्स फॉर। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स बात करें अमोनोटैलिक की, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करें अपनी बॉडी से, उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे अमोनोटैलिक। और इस प्रोसेस को, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटैलिक। सॉरी स्टूडेंट्स, अमोनोटैलिक नहीं, अमोनोटैली। अब हम ये देखेंगे कि अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। अगर हम इक्वेटिक इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारे पास जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले, इक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे। लाइक फ़िश जो है इसमें इंक्लूड होगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट जिनके पास जो वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो अमोनोटैलिक कहलाएंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि हमें जो अमोनिया या किसी और भी वेस्ट को रिमूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वाटर की। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें कि अमोनिया को हम रिमूव करें, 1 ग्राम अगर हमारे पास अमोनिया है तो उसको रिमूव करने के लिए 500 ml हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड कर रही होती है टॉक्सिसिटी पे। जितना टॉक्सिक जो है वो हमारे पास वेस्ट होगा उतना ज़्यादा हमें वाटर रिक्वायर होगा। वाटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉक्सिसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस that are excreted out from the any living organism body। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें तो इसमें हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि अपनी बॉडी से यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव आउट करते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूरियोटैलिक एंड द प्रोसेस इज नोन एज यूरियोटैलिक। प्रोसेस इज नोन एज यूरियोटैली। अब यहाँ पे जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करने वाले ऑर्गेनिज्म अगर हम उनकी एग्जांपल लें तो वो हमारे पास मैमल्स आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आ जाते हैं। उनमें हमारे पास मैमल्स और एम्फीबियंस भी इस कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। और इस तरह अगर हम अब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि जितनी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमें वाटर रिक्वायर होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि अगर हमें 1 ग्राम ऑफ यूरिया को रिमूव करवाना है तो उसके लिए हमें 50 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, कि वाटर हमें 50 ml चाहिए होगा इसके लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो यूरिकोटैलिक है। अब हमारे पास जो थर्ड टर्म है इसमें हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं स्टूडेंट्स जो अपनी बॉडी से यूरिया नहीं बल्कि यूरिक एसिड जो है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे यूरिकोटैली।
उन ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूरिकोटैलिक एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज यूरिकोटैली। अब यहाँ पे अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही आएंगे। उनमें हमारे पास जो है वो बर्ड्स आ जाते हैं, रिप्टाइल्स आ जाते हैं। इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे जो कि अपनी बॉडी से यूरिक एसिड की फॉर्म में मतलब अपना वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये लेस टॉक्सिक होता है देन द यूरिया एंड अमोनिया। तो यहाँ पे हमें जो है वो 1 ग्राम अगर हमने यूरिक एसिड अपनी बॉडी से रिमूव करवाना है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी लाइक बर्ड्स जो हैं उनमें हमारे पास आ जाएगा 1 ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। हमें 1 ml वाटर जो है वो रिक्वायर होगा फॉर देयर रिमूवल। तो इस तरह से हमने देखा कि अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक टर्म्स क्या हैं और इनको हम किसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एवोल्यूशनरी चेंजेस आ जाते हैं। अगर हम एवोल्यूशनरी चेंजेस की बात करें तो एज़ वी नो कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पीशीज़ होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट और टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो वाटर में ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने माइग्रेट किए टुवर्ड्स द लैंड। तो देन जो है वो अकॉर्डिंग टू द अडॉप्टेशंस दे सर्वाइव इन द आल्सो एयर। स्टूडेंट्स, अगर हम एवोल्यूशनरी चेंजेस की बात करें तो एज़ वी नो कि वाटर से लैंड की तरफ ऑर्गेनिजम्स ने माइग्रेट किया। तो सबसे पहले जो है वो फिशेस इवॉल्व हुई, देन एम्फीबियंस, देन रिप्टाइल्स। आफ्टर दैट जो रिप्टाइल्स हैं वो बर्ड्स और मैमल के इंसेस्टर्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो वाटर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एक्वेटिक इन्वायरमेंट में वो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेंगे अपना वेस्ट। देन जो लैंड है वो अपने जो है वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेंगे। आफ्टर दैट जो एयर में सर्वाइव करते हैं लाइक बर्ड्स, वो जो है यूरिक एसिड जो कि सेमी लिक्विड होते हैं। अब देखा जाए तो जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होगा, उससे लेस जो है वो यूरिया होगा और उससे लेस जो है हमारे पास एयर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने इन सब टर्म्स को डिस्कस कर लिया। अब हम जो है वो लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द यूरिया साइकिल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम यूरिया साइकिल की बात करें तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो मेटाबॉलिक पाथवे इन लिवर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम द अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड द यूरिया साइकिल। अब जो यूरिया साइकिल है ये लिवर में परफॉर्म होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अगर हम यहाँ ह्यूमंस की बात करें और कुछ स्टेप्स जो हैं इसके लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होंगे। अब ये फॉर्मेशन करता है यूरिया की विद द हेल्प ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका अगर हम साइक्लिक पाथवे देखें, अब यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म है डी अमाइनेशन। जब अमोनिया ग्रुप जो है वो रिमूव होगा, अमाइन ग्रुप रिमूव होगा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से, तो उसे हम कहेंगे डी अमाइनेशन और वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में जो कि टॉक्सिक होता है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन। और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। ये कंबाइन करेगी सिट्रोलिन के साथ। देन जो है वो सिट्रोलिन के साथ अमोनिया कंबाइन करेगा तो हमारे पास आर्जिनो सक्सिनेट प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद हमारे पास आर्जिनिन बनेगा। आर्जिनिन के साथ जो एंजाइम है आर्जिनेज वो कन्वर्ट करेगा इसको यूरिया में। और नेक्स्ट ये आर्जिनिन या तो यूरिया में कुछ फॉर्मेशन कर देगा और कुछ जो है वो आर्थिनीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगा और सिट्रोलिन फॉर्म होगा। इस तरह जो यूरिया है वो अपना साइकिल कंटिन्यू करता है और ये हमारे पास है यूरिया मेटाबॉलिक पाथवे। और स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।